अस्सलाम वालेकुम। सियासी गर्मा गर्मी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा और हुकूमत की आइनी पैकेज की तैयारी, ये इसी हफ्ते बहुत सारी चीज़ें मतवक्को हैं, जिससे लगता यह है कि एक नया तनाव वाला सफ़र जो है सियासी मैदान के अंदर उसका आगाज़ हो जाएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट अली मीन गंडापुर की तकरीर से करेंगे और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ जुमले अली मीन गंडापुर को बराह रास्त कहना चाहता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लबो लहजा उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए और ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए इस्तेमाल किया और मरीम नवाज़ के लिए भी जो किया, वो दुरुस्त नहीं है। किसी लीडर को जो चीफ़ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसके ये शान शान ही नहीं है उस मनसब के कि वो इस ज़बान में बात करे जिस ज़बान में अली मीन ने गुज़श्ता रोज़ जलसे के अंदर बात की। कोई ज़माना था, ये यहाँ बनी गाला जाते हुए इनकी कार की डिग्गी से कुछ बॉटल्स पकड़ी गई थी, जिसको इन्होंने कहा था ये इसके अंदर शहद है, वो ब्लैक लेबल की बॉटल्स थी। तो वो हम लोग उस पर हंसते रहे थे कि ब्लैक लेबल हनी उनकी गाड़ी की डिग्गी से बरामद हो गया। तो आम तौर पर अगर कोई बंदा होशो हवास में है तो उसको ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का, जो इतनी मुश्किल इन्वायरमेंट के अंदर पीटीआई को कवरेज देता रहा। जहाँ रियासत पाबंदी आयद करती थी कि इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं आएगा, तो हम लोग इसी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ना सिर्फ उनकी ख़बरों को दिखाते रहें, कवर करते रहें, और बल्कि उनकी जो जेल के अंदर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होता है तोअत्तर के साथ, तकरीबन सभी चैनल, शायद ही कोई 2-4 एक्सेप्शन होगी, मुझे मालूम नहीं है। तो ये चीज़ वो है जिसके ऊपर पीटीआई को एज़ पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहिए मीडिया का। ये अपने दौर के अंदर भी यही अल्फाज और यही जुमले बहुत सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट और एंकर्स के लिए इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त भी इनको शर्म नहीं थी आती और अब भी अली मीन को तो कम अज़ कम मेरे ख्याल में उस शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। किसी सियासी लीडर को गुरेज़ करना चाहिए ऐसी गुफ्तगू से। एक हमने पैकेज बनाया, अली मीन के बहुत सारे जुमले काबिल एतराज़ हैं, कुछ प्रोग्राम में आगे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी तकरीर के अंदर इस कदर तवातर के साथ उन्होंने लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल किया। उसके अंदर सियासी जमातें भी आ जाती हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, उसके अंदर हुकूमत भी आ जाती है। कोई शख्स जिसको उन्होंने बख्शा हो वो बोली जा रहे थे। पहले बल्कि आपको वही दिखा देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा, उसको बीप कर दीजिए। लेकिन ये अली मीन को शायद मेरे ख्याल में कुछ गौर करना चाहिए अपनी गुफ्तगू के ऊपर। ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी लीडर का बहरहाल नहीं है। दिखाइए। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। ये गुलाम अमेरिका के गुलाम है। एनआरओ देने वालों, तुम हार चुके हो, तुम रो रहे हो। और सुन लो, ये जो एनओसी देकर कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, ये सारे हार गए, ये सारे हार गए। पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौनों का मुकाबला करेगी। इमरान खान अपने दौर के अंदर दो कमाल के उनके फ़ैसले थे, पंजाब के अंदर बुज़दार का और केपी के अंदर महमूद खान का। शायद ये वो ट्रॉफ़ी अभी शायद उसको विनर जो कप मिलता है ना वर्ल्ड कप जीतने का, वो बुज़दार के हाथों इमरान खान को नहीं मिला था, अब अली मीन के हाथों वो कप मिल जाएगा। एक हमने पैकेज बनाया है जिसमें एक तरफ अली मीन बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग वाले उसका जवाब दे रहे हैं, वो भी दिखा दें। अगला जलसा लाहौर में होगा, तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मरियम, मैं आ रहा हूँ। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी जबान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो जबान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। इनका इलाज डंडा है, गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। बैंडेज छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। एक इनका बयान डीजीआईएसपीआर या फौज के लिए भी है, वो भी दिखा दें। डीजीआईएसपीआर साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, सियासत तो कर ही तुम रहे हो।
किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर फैसल वाडा हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं और इसके अलावा लाहौर से आबिद शेर अली हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर उमैर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। एज ए पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन ने जो कुछ कहा उसके ऊपर शर्मसार है या ठीक है, सारा कुछ सही कहा मीडिया के लिए? नहीं, अभी देखें, एक पॉलिटिकल तकरीर सुनवा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल तकरीर में फ़्लो में आप बात कर रहे हैं, स्लिप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। आपने एक स्पेसिफिक वर्ड का लिया, वो उन्होंने वर्ड को 7-8 दफ़ा यूज़ किया। आज मैंने उनके भाई फैसल से भी बात की, मतलब ये मुनासिब नहीं था, चाहे जलसा गाह भी हो, ठीक है, इस तरह का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप जो लाइन देखें उस तरह से जो ओवरऑल करें कि क्या कह रहे हैं कि एक इन्वॉल्वमेंट है एस्टैब्लिशमेंट की मुल्की पॉलिटिक्स में, जिस वजह से मतलब वो क्रिटिसाइज़ करने का, गाली निकाले बगैर किया जा सकता है। मतलब बेसिक फ़्लो वो है। अगर आप वो उन 7-8 लफ्ज़ों को जो रेपिटेशन है, हालांकि एक ही लफ्ज़ है, उसकी मुतअद्दिद दफ़ा रेपिटेशन है, वो निकाल दें तो तकरीर टोटली जो कुछ मीडिया के लिए कहा। देखिए, मीडिया के लिए जो कहा उस पर आज बैरिस्टर गौहर उमर अयूब साहब मीडिया वालों से ओपनली माफ़ी मांगी। KPK का अपना भी उस पर जो है ना आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है, देखें, आप सारों को एक जगह पे ब्रैकेट नहीं कर सकते, किसी से होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, होना चाहिए, क्रिटिसिज्म ही आपको आगे लेके जाता है। बात है आप क्रिटिसिज्म से अवॉइड करें और किसी को लेबल करें, चाहे किसी की इंक्लिनेशन होगी, शायद किसी जमात का भी एजेंडा कैरी करो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ही पर्पज सर्व कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है, देखें, वो आपको अली मीन को इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए, पार्टी की जर्नलिस्ट वाली बात पे करनी चाहिए। सारों का क्रॉस द बोर्ड आप वन लेबल नहीं कर सकते, मगर उनकी इंटेंशन नहीं थी लेबल करने की। वो पोर्ट्रे उस तरह से हो गया, फ्लो ऑफ वर्ड से आप उस तरह से ले रहे, वो असल में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते करते चीज़ें आगे ले गए। अरशद शरीफ का नाम ले रहे, इमरान रियाज का करते करते ज़रा आगे चले गए। मगर मुझे उसके ऊपर दुख हुआ है जो कुछ जो फैसल वाडा साहब, इस तकरीर से जो गर्मा गर्मी पैदा हुई है, कोई नया सियासी माहौल की तरफ इशारा है, क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया नदीम भाई साहब। देखिए नदीम भाई साहब, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही घटिया तर्ज सियासत हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो गंडापुर ने कल बातें की हैं, उससे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी की उनके ऊपर आ जाती है। ज़िंदगी की? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं जेल ब्रेक करूँगा। ये किसको अप्लाई कर रहा है? अगर आप यहाँ धावा बोलने आ रहे हैं 500 लोगों से, तो आपकी इंडिकेशन क्या है? आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो गया इस तकरीर से? आपको नहीं लग रहा? अगर आप मुझे कहें कि हम आने धावा दौड़ने समा के शो प्रोग्राम के अंदर, तो इससे क्या मतलब कोई मुझे बता सकता है कि मैं टिश्यू पेपर हूँ कि मैं? आमतौर पर ये सियासी नारेबाजी जो जलसों की है, ये इंटेंट ये नहीं होती कि आपने जाके एक्चुअल में जेल ब्रेक कर, तो फिर उसने तो कसम खाई है ना, उसने तो कसम भी खा ली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को खतरा, इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। आप सोच समझ के बयान दे रहे हैं। मैंने जब मुराद को लीडर बनाया था खान साहब ने, तो उस रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब मुराद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब को है। मैं तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं तो जो 2.5 साल से कह रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको बताता चला। कल भी मैंने एक शो किया, उसमें अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर इमरान खान साहब को पता था कोई बड़ा होने वाला है। मैंने शवाहिद भी दी थी, मैं आपको भी दे रहा हूँ। आपको पता था उससे अरशद शरीफ के शहादत से पहले अरशद शरीफ को शहीद किया? नहीं, ये नहीं पता था। देखिए मेरा गुमान ये कि इमरान खान साहब को पता था बड़ा होने वाला है, ठीक है, कोई बड़ा वाक़या होने वाला है। क्या? ये तो मुझे नहीं पता बड़ा वाक़या होने वाला है। इस हालात में मैं रोज़ाना अपने सारे जो साथी जर्नलिस्ट हैं समा में, मैं उनको कहता हूँ कि जो क्योस इस वक्त डेवलप हो गया है, इसमें अल्लाह ताला से रहम मांगे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये तो खौफ आता है ना, एज ए जर्नलिस्ट मुझे खौफ आता है कि हमारे मुल्क के साथ कुछ ऐसा ना हो। लेकिन हैविंग इन्फॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट। 16 या 20 अगस्त को 2022 को मुराद सईद ने पूरा राफिया खींच दिया है कि बाहर अपॉइंट हो गए कोई लोग और बाहर से उसको मारने का प्लान बना दिया गया है। इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस के बाद भी नहीं होती, आप उसको भी छोड़ दें। उसका इमरान खान साहब कर रहे कि मेटिकुलस प्लान है और मैं 30 को अनाउंस करूंगा और संडे को कर दूंगा। इत्तेफाक से वो संडे जो है 23 अक्टूबर 2022 अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है। तो मेरे अजम्पशन ये है, और जितना मैं जानता हूँ, कि इमरान खान साहब को ये तो पता था 100% 500% कि कोई बड़ा होने जा रहा है। ये नहीं पता हो सकता जो मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। लेकिन फैज़ और मुराद को तो की अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टूड नज़र आ रही है, नंबर 1। और इल्ज़ाम है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा। आप तो इंडोर्स नहीं कर सकते, आप जज कर सकते, आप जज नहीं। किसी शख्स की असैसिनेशन को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे तहकीक होनी चाहिए। तो फिर आपको तो देखिए, मैंने तो आपके प्रोड्यूसर को भी भेज दी है शवाहिद, आप चला दें। आप खुद समझदार आदमी है। मैं जो बात करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ शवाहिद तो रखता हूँ ना। अरशद शरीफ के किए हुए मैसेजेस तो मैं नहीं बना सकता ना, फोरेंसिक करा लें। जो मैंने आज आपको दे रहा हूँ वो भी मैं आप फोरेंसिक करा लें, पूरी दुनिया में करा लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ
और उसके साथ शवाहिद देता तो उसको फोरेंसिक कराए ना। और मुझे शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी वालदा ने खाते लिखा हुआ है, ये सारी एविडेंस लगा के आप सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। देखिए 44 साल बाद तो भुट्टो साहब का केस ये डिसाइड हुआ गलत फांसी हुई। आपको सबमिट तो करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। देखिए मेरी बात, मुझे सबमिट कराने का कोई फायदा नहीं। मैं तो अब ये समझता हूँ क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट का केस है, फैज़ हमीद जो है जनरल है और वो इसमें बराह रास्त है या बिला वास्ता या डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप अरशद शरीफ की असैसिनेशन में फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सर मुझे नदीम अली साहब बहुत क्लैरिटी से आप चले मुझे बताएं, DG ISI नदीम अंजुम साहब को और DGC फैसल नसीर जनरल साहब को तो चीफ नहीं बनना था, ये तो हमें क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये दोनों चीफ नहीं बन सकते थे। ठीक है, एज पर द बुक्स ये दोनों चीफ नहीं बन सकते, इसके रन में थे। तो चीफ के रन में कौन था? फैज़ हमीद। तो जितना फियास्को बना उसका फायदा किसको होना था? मुझे होना था, आपको होना था। इससे ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने अरशद की असैसिनेशन में हिस्सा लिया? बहुत इसके अंदर क्लैरिटी है। अगर मुराद अभी तक लापता, मुराद है तोते की जान, मुराद जिस दिन बरामद हुआ उस दिन दोनों अंदर जाएंगे फांसी के फंदे पे। बहरहाल ये इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बैरिस्टर उमैर साहब, मामला जो इस वक्त तनाव है, ये जैसे इन्होंने जिस तनाव का जिक्र किया कि उस वक्त इन्हें खौफ था कि कुछ बड़ा ना हो जाए, इमरान को ये लगता था, मुझे वाक़तन आजकल खौफ है कि पाकिस्तान में कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह से रहम मांगता हूँ मैं कि इस मुल्क के साथ कुछ बेहतर हो, कुछ हादसा ना हो जाए। लगता नहीं है आपको कि हम इसी तनाव में कहीं और ना निकल जाए? देखें, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तनाव भी है और हम ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं असेस कर रहे। हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने या समझ भी रहे हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम एक ही माइंडसेट से उसका हल कर लें। वो होना नहीं है। देखें, अगर आप इसी तरह अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, किसी को एतराज़ नहीं है। जब आप सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन पे आ जाएंगे, जब एक ही पार्टी को टारगेट बना लेंगे, एक ही नैरेटिव पे चलेंगे तो सवालात उठेंगे। और जब आप स्पेस नहीं देंगे, बलूचिस्तान में भी आपने स्पेस नहीं दी, आज हालात इधर बन गए। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, उसको भी आप स्पेस नहीं दे रहे। आज उसके बंदे तोड़ने की दोबारा से बात हो रही है। 8 फरवरी को पहले आपने उसके बंदे छीने, रिज़र्व सीटें आपने उसको डिनाई की। आज आप फोर्स कर रहे हैं उसके बंदों को कि वो अपनी पार्टी को अबेंडन करके कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के लिए वोट करें। तो ये किसकी आंखों के नजरे हो रहा है? सब आपके बंदे तोड़े बगैर 224 की तादाद पूरी नहीं होती। देखिए, मैं आपको ऑन ग्राउंड बता सकता हूँ, इनके पास 212 बंदे हैं, इनके पूरे इत्तेहाद के पास, जिसमें स्पीकर साहब का वोट इंक्लूडेड है। वो माइनस करें, 211 बनते हैं। 2 वोट उसमें ऐसे हैं जो हमारे गलत एफिडेविट वाले इन्होंने अपने इंक्लूड किए हैं। आदिल बाज़ई बलोचिस्तान से, नून का उसका एफिडेविट शो करके उसे नून की तरफ किया हुआ है। इसी तरह से हमारे एक और MNA गुजरात से, उनका काफ लीग में शो किया, हालांकि वो हमारे साथ बैठते हैं। ये 2 वोट नहीं करेंगे, वो माइनस करेंगे, 209 पे आ जाते हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब अगर आ भी जाएं ऑन बोर्ड तो फिर भी इनसे 6-7 बंदे नहीं पूरे होते। तो वो किस तरह से पूरे होंगे, हर किसी को पता है। आबिद शेर अली साहब, जो अली मीन गंडापुर की तकरीर है, उसके बाद लगता यह है कि माहौल में एक नई गर्मी आ गई है, तनाव आ गया। उधर से तकरीर आई है, जवाबी तौर पर आपके 5-6 लोगों ने जवाबी वार किए हैं, तो मामला किधर को जाएगा? एज ए मलिक साहब पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जो उसने एज ए अफ़गान एम्बेसडर, कल एज ए अफ़गान एम्बेसडर जो उसने केस प्लीड किया है, आपने गौर से सुना होगा कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारे अफ़गानिस्तान के अंदर दखल अंदाज़ी करते हैं, उनको मारते हैं। जब वो इनके लोगों को मारते हैं, गिराते हैं, तो ये फिर चीखते हैं। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ये बात करता है PTI के बिहाफ पर अपनी पॉलिसी को, इसका मतलब है कि वो ज़ाती अना के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को स्टेक पे लगा देगा। मलिक साहब, इस पे कोई दो राह नहीं है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान है। इसको इस बयान को लेकर चलेंगे कि जी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है कि उसने अपनी जो वजारत आला है वो अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दी। उसके बाद उसने जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, सियासी, मेरा ख्याल है कि उसने पी हुई होगी, जिस अंदाज में उसने बात की वो ड्रंक होगा। बड़े आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई आप मोची नाई नहीं है
क्या पाकिस्तान की फ़ौज को कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमले करवाते हैं, और जब वो मारते हैं इसका मतलब आप अपने शोहदा का मजाक उड़ाते हैं, आप अपने शोहदा की नफ़ी करते हैं जो आपको रात को अच्छी नींद सुलाते अपनी जानें देते हैं। तो मलिक साहब जो शहादतें हैं ये उसके ऊपर ज़रबकारी की गई, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ आप मेरे ख़िलाफ़ बयान दें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, मैं उसको पॉलिटिकली आपको बिल्कुल उसका दफा करूँगा। लेकिन आप मिलिट्री कोर्ट की क्यों फरमाइश कर रहे हैं? आप दूसरी कोर्ट में भी उनके खिलाफ मुकदमा चलवा सकते हैं। होगा आप कौमी मुफाद के खिलाफ अगर किसी ने काम किया हो तो आप सिविलियन कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। आप मुझे बताएं, वो सूबे का चीफ मिनिस्टर डिज़र्व करता ही नहीं है, वो उसको होना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों का मैं देखें, मेरी कोई अली अमीन गंडापुर से कोई ज़ाती अदावत या लड़ाई नहीं है, लेकिन जो कल उसने बेहुदा हरकत की, अफ़गान पॉलिसी को उसने टो करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर एज ए सिक्योरिटी के ऊपर उसने पाकिस्तान के कल गुफ्तगू की और जलसे में की। अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो KP के अंदर जलसा करो, उधर के लोग इधर लाकर आप दंगा फसाद, आप लाशें चाहते थे, इन्होंने चाहिए कि कल लाश मिले ताकि लाश पर अपनी ज़ाती एक जिंदा लाश की सियासत कर सके। जो जेल कैदी नंबर 802 के 4, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। आप ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा मलिक साहब। मेरा आपसे मुराद जो आपने मीडिया को गालियाँ दी, या आपने फ़ौज को गालियाँ दी, या आपने सियासतदानों को गालियाँ दी, आपने तमाम उस शोबा ज़िंदगी को गाली दी जो आपके इस वक्त आपने मीडिया सारा तो नहीं, उसके जो मीडिया में बयान आपने कोट करना है, अपने मेरिट पे करना है। आप मलिक साहब हमारे भाई दोस्त भी हैं, लेकिन आप हमारा लिहाज नहीं करते कोई चीज़ असूल पे हो। अब मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप अफ़गान जो हमारे पास सबूत है कि वो पाकिस्तान में इंडिया के साथ मिलकर हमारी रियासती इदारों पर हमले करते हैं, और ये आई एम सॉरी टू से उनकी साइड लेते हैं, उनका केस लड़ते हैं। अब मुझे बताएं हम किधर जाएं? लेकिन किसी को आप गाली नहीं निकाल सकते ऑन लाइव प्रोग्राम में, आप ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने सॉरी की नहीं, ये बीप कर दें, इनका लफ्ज़ जो इन्होंने बोला बीप कर दें। लेकिन मेरा दिल दुखा है मलिक साहब, मेरा कल दिल दुखा है कि उसने अफ़गानिस्तान के बदले में हमारे शोधा को गालियाँ दी। आप सियासी तौर पर आबिद शेर अली को बुरा कहें आप हमें बुरा, लेकिन आपने कल पाकिस्तान के शोधा को गालियाँ दी हैं। आपने कोयटा के वाक़यात को इंडोर्स किया, आपने हर वो मामलात में इंडोर्स किया जिसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोगों की जानें गई हैं। आपने उस चीज़ को इंडोर्स किया कि वो ठीक हुआ है। मलिक साहब, इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी, अपनी पार्टी सियासत से हटकर मैं एज ए पाकिस्तानी आज बात कर रहा हूँ कि मुझे उसकी तकरीर पर कल बहुत आबिद साहब, लेकिन जितनी भी गलत बातें आपको सिविल कोर्ट की बात करनी चाहिए, आपको मिलिट्री कोर्ट की सियासी जमात के तौर पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं इसको एंडोर्स नहीं करता तमाम अली अमीन की गलत बातों के बावजूद। मिलिट्री ट्रायल का जिस तरह से कह रहे हैं जी, मैं वो उसी पे कहता हूँ। मिलिट्री ट्रायल का मैं कहता हूँ ये सेरा इन्हें पहनने दें, क्योंकि देखें जब इन पे तैयारा साजिश का इल्ज़ाम लगा था तो उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ था। एज ए पोलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये सेरा इन्हें पहनने दें और फिर देखें इनकी सियासत किधर जाती है। बात है, इन्होंने बात की कि स्टेटमेंट यूज़ होगी अली अमीन की। बात है, कुलभूषण के केस में आपको याद होगा नवाज शरीफ का बयान चला था और एज एविडेंस दिया गया था कि पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जो मुंबई अटैक्स पे नवाज शरीफ की स्टेटमेंट थी वो यूज़ हुई थी। ये वो भूल रहे हैं। देखें, इन सारी चीज़ों को अगर आप लिंक करके देखें, अली अमीन ने कोई डिफरेंट बात नहीं की। आप कहें कि कोई ख़तरनाक बात उस तरह से कह दी, कोई सिक्योरिटी रिस्क की, किधर उसने कहा है कि शोहदा की डिसरिस्पेक्ट की है। देखें, वो कह रहे फ़ौज भी हमारी है, उसके वालिद फ़ौज में रहे, भाई फ़ौज में रहे, ठीक है। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन चीज़ों को कर ले। देखें, कोशिश नून लीग की क्या है कि किसी तरह से हम बीच में से निकल जाएं, इदारा और ये आमने सामने हो जाए। PTI की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो इदारे के अगेंस्ट हैं या इदारे के अगेंस्ट कोई इलबिल रखते हैं या कोई के साथ कोई चढ़ाई करनी है। देखिए, पॉलिटिकल बयान ज़रूर होते हैं, जैसा आपने भी राइटली पिन पॉइंट किया। देखिए, जब आप ओवरऑल तकरीर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं ईंट से ईंट मुखालिफ की बजा दूंगा, तो उसका क्या मतलब है? मुखालिफ को मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हराऊंगा, ये तो मतलब नहीं है। ईंट से ईंट बजाने का उसके बाद उनके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आई। ये देखें ना, पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी। फैसल वाडा साहब, जो इस वक्त ये मिलिट्री कोर्ट की आबिद शेर अली ने बात की, मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको इंडोर्स करना मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इसको इंडोर्स करूं, लेकिन इमरान के ऊपर भी ये मामला चल रहा है कि इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाए। क्या बनने वाला? देखिए नदीम मलिक साहब,
9 मई के वाक़े से तो फरार नहीं हो सकते ना। आप कल की तकरीर में ही गए, चढ़ाई लड़ाई झड़ाई गालम गलोज मारपीट आग लगाना जेल ब्रेक ये सब कुछ आ गया, इसको भी छोड़ दें आप जब फैज़ हमीद की इन्वेस्टिगेशन होगी, फैज़ हमीद इमरान खान पे डालेगा, इमरान खान साहब फैज़ हमीद पे डालेंगे, ये तब तक एक दूसरे को डालते रहेंगे, काफ़ी खिचड़ी पक जाएगी। फिर मुराद सईद अगर पकड़ा गया तो ये तो शोर शॉर्ट्स ठप्पा स्ट्रेट फांसी के बंदे पर है। कौन? दोनों। इमरान भी? सर देखिए, इमरान खान को अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से पता नहीं था, जो मैं समझता नहीं पता था कि मर्डर होना है अरशद शरीफ का, लेकिन बाद में तो पता था ना। बाद में फैज़ को बचाया, बाद में मुराद को बचाया, और मुराद आज तक छुपा हुआ क्यों है? कैसा काम किया? बाकी हमारा भी बाहर आया है, ठीक है। एक और आदमी है जो लड्डे से बैठा हुआ है, जिसका चश्मा टूटा है बीच में, वो प्रोपेगेंडा भी बहुत करता है सोशल मीडिया के ऊपर, भगौड़ा है, हमारे मुल्क से भागा हुआ है, तो जुल्फी की बात नहीं कर रहा है, शहजाद अकबर की कर रहे हैं आप बात। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि सारे आपके पुराने साथी हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो इकट्ठे किए गए थे इस पार्टी के अंदर। तो देखिए मेरी बात सुने, मुझे इमरान खान साहब ने सिखाया था कि 20वीं मंजिल पे लेके 40वीं मंजिल पे हमेशा लड़ाई लड़ा करो तो तुम ग्रो करोगे। मैं 20वीं मंजिल पर अब 140 कर रहा हूँ। ये जो मैं थ्रेड बना हुआ लोगों के लिए, जो मुझे बार बार डिस्क्वालीफाई करते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, वो थ्रेड क्यों बना हुआ? मेरी रफ्तार और परवास का मसला है ना। मैं जो काम करूँ पाकिस्तान के लिए करूँ। आपने इमरान को फांसी का फंदा क्यों चढ़ा दिया? मैं आपकी बातें आज बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। आप ना करें सर, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुराद को पूछेंगे तो मुराद किस पे डालेगा? और इमरान खान साहब को बाद में तो पता था ना कि ये काम हो गया है। मुझे आप अभी तक लॉजिकली नदीम अली साहब आप मुझे बता दें कि मैं काउंटर मुझे कर दें कि इस सब फियास्को का, ड्रामे का, धरने का, अरशद का, इमरान खान फायरिंग का फ़ायदा किसको होना था? पहले फैज़ को होना था और दूसरा इमरान खान साहब को होना था। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? अरशद की असैसिनेशन का इमरान को फ़ायदा होना था? सर धरना उससे इस पर स्टार्ट होना था। ये फैज़ की प्लानिंग है एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई नो, व्हाट आई थिंक, ठीक है। बट अगर पाकिस्तान में पिछले ये 4-1 हफ्तों में ना जितनी खराबियां हैं ना, सारों का अभी मुझे लगता है कि नून लीग के लिए भी और इवन आपकी आज की गुफ्तगू मैं 2.5 साल से ही बात एक ही बंदा मेरी 2.5 साल में कोई फर्क बात में नहीं है। वो फैज़ है जो सारी घुमाई जा रहा है। मुझे आप इनसे उनसे ना मिलाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी 2.5 साल से कंसिस्टेंट एक ही बात है, और गंडापुर जो है उसकी अपनी करप्शन के इश्यूज हैं, ठीक है, उसके भाई के इश्यूज हैं, उसको भी छोड़ दें, वो भी छोटी चीज़ें। गंडापुर का फ्यूचर क्या? ठीक है, गंडापुर को पता है उसका फ्यूचर क्या? फैज़ हमीद वाला गठजोड़ पकड़ा गया है और अब फाइनली वो सीएम नहीं रह सकेगा, तो उसने प्रीएम्प्टिव सीएम नहीं रह सकेगा। नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा? अभी आप देखते जाएं, अभी तो इलेक्शन कमीशन में एसेट्स वाला केस पड़ा हुआ है, वो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, फिर आपका इल्जाम है, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ प्रोब करें, वो जो बच्ची का रेप है जिस पे गंडापुर छोड़ दें आप। लेकिन अली मीन गंडापुर क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर रहेगा? उसके पास वाज़ेह अक्सरियत है उसकी। वाज़ेह अक्सरियत हो और एक साजिश के साथ एक बगावत करने वाले आदमी के साथ, जनरल रिटायर्ड के साथ मुलविस निकल आए, तो कैसे पॉसिबल है सर? ये अली मीन भी उसके साथ मुलविस है सर ये इससे कनेक्शन मिल जाता है ना। मैं आपसे बात करूंगा, नहीं बात करूंगा, कनेक्शन मिल गए हैं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उसने इसीलिए अटैक किया, वरना कोई ज़रूरत थी? अभी ये बैठे हुए हैं, आबिद शेर अली साहब बैठे, ये मेरा भाई बैठा है, मैं इसे गाली क्यों दूंगा? तो आप मुझे कहेंगे ना तुमने गाली क्यों दी है, अचानक से गाली दी? फैज़ हमीद से हाथ मिलाने के जुर्म में कौन कौन फिर अंदर जाएगा? सब जाएंगे। कौन? बहुत सारे जाएंगे। अभी कौन जाएगा? अभी बहुत सारे एंकर्स हैं, उनके भी कनेक्शन निकल रहे हैं। कौन कौन जाएगा? एंकर्स छोड़ दें, पॉलिटिशियंस को छोड़ दें, आपकी जगह पे क्यों छोड़े सर? हम तो सबकी बात करेंगे। मुझे शामिल कर दें, मैंने भी मेरा नाम भी लिखने साथ। मैं तो खुद उसका भुगता हुआ हूँ। पॉलिटिशियंस में से, लीडर्स में से आप कह रहे हैं अली मीन की छुट्टी होने वाली है एज चीफ मिनिस्टर। हाँ। और किसकी होने वाली होगी सर? आज तक सर हर चीज तो नदीम अली साहब ना एक्सपेक्ट करें ना कि एक कॉफी के कप में मैं आपको पूरे साल की चीज दे जाऊँ। एक और कॉफी का कप नहीं सर, आप मुझे अपनी तनख्वाह दें 1 महीने की, अपनी गाड़ी दें, अपनी पोजीशन दें, अपनी गाड़ी समा टीवी क्या वापसी पे चाबी आप ले जाइएगा। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज मीडिया इंटरेक्शन था इमरान खान का जेल में, तो उन्होंने कहा कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी किया था वो इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। आज़म स्वाति सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट में भेजा है। उन्होंने कहा कि यहाँ क्रिकेट मैच भी हो रहा है और एक मजहबी जमात का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो मुल्की मुफाद में इसको मुलतवी कर दें। और 8 सितंबर के लिए उन्होंने गारंटी भी दी थी कि हो जाएगा। तो ये वो ख़बर है जिसको हम पिछले कई रोज़ से तवातर से कह रहे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ है इमरान से, उसके नतीजे में इमरान ने जलसा मुलतवी किया। आज उन्होंने अपने मुंह से उसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन अगले ही जुमले के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ इनका या नवाज शरीफ के साथ इनका जो लंदन प्लान जिसको बार बार कहते हैं वो एक तहरीरी मुआहदा है। अब मालूम नहीं कि उसकी क्या शक्ल है। उमैर साहब आप बता सकते हैं कि कोई
कोई लंदन प्लान के नाम से तहरीरी मुआहदा मौजूद है जिसमें देखिए खान साहब जिस चीज़ को असर्ट कर रहे हैं ये आज नहीं कर रहे, रेगुलरली इस चीज़ को असर्ट एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई एग्रीमेंट? देखिए अगर खान साहब कह रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ उस चीज़ का एविडेंस होगा तो वो कह रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली कह रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी आपको सियासी जमात के तौर पर आपके इल्म में ऐसा कुछ है? नहीं एज क्योंकि खान साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन थी, जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के वक्त था तब भी उन्होंने किसी का नाम लेके उस वक्त भी ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि मुझे इस चीज़ का पता है, मगर फिर भी जो है ना हम इसको अपोज नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह की बात पहले भी लंदन प्लान नून लीग इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लंदन में खुफिया मुलाकात हुई थी तो ये भी उसको लंदन प्लान कहते थे कि लंदन प्लान है इनकी हुकूमत गिराने की साजिश है। मालूम नहीं कि वो क्या साजिश थी, लेकिन अभी भी आप लोगों ने इसको लंदन प्लान का नाम दिया। मगर अब देखें ना क्या कोई एक्चुअल मीटिंग थी? देखिए एक्चुअल मीटिंग का हवाला दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं ना, बाकायदा वो कहते हैं ओथ हुआ है, इल्ज़ाम लगाना तो एक बात है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो चीज़ें साबित भी हो सकती हैं। मगर मसला ये है ना, देखें हम कर रहे हैं फंदे की बात कर रहे हैं, फंदा तो घूम फिर के किसी ना किसी तरफ तो जाना है, मगर मसला ये है पूरे फैक्ट्स को तो प्रूव करें। आपकी साजिश चल कब से रही है? 9 अप्रैल से चल रही है 2022, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले से। फिर 9 मई है, ठीक है, जो हम पे डालते हैं, ठीक है, हम कहते हैं अदर वे राउंड है, फिर 9 फरवरी भी है। अब इन 9 तारीखों का अगर आप जुडिशल प्रोब करा लें आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आपको सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का सारा शाखसाना खुल के बाहर आ जाएगा। उसमें लंदन प्लान भी आपका सारा अनरैप हो जाएगा, कौन सिस्टम के बेनिफिशरीज़ हैं और आगे का क्या प्लान है, सब कुछ पता चल जाएगा। अब आबिद कोई ऐसा लंदन प्लान रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पर मौजूद है जो नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट की किसी फिगर ने कुछ साइन किया? मैं तो मलिक साहब इनकी सोच और अक्ल पर हंस ही सकता हूँ। लंदन प्लान के तहत तो फैज़ हमीद के साथ इन्होंने जजेस के साथ मिलकर नवाज शरीफ को कराया, लंदन प्लान के ज़रिए इन्होंने खून खाबा कराया, लंदन प्लान के ज़रिए इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ का क्या लेना देना इस चीज़ से कि जी बैठ के आप करते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बोंगियाँ मारते हैं, फिर अगले दिन उसकी तरदीदें देते जी इमरान खान का कहने का मकसद नहीं था, लिहाजा इस तरह का। तो ये मैंने आपको कहा है कि मलिक साहब मैं इनकी नाके शकल पे हंस ही सकता हूँ और या मातम ही कर सकता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से 9 मई से लेकर जो इनके धरने हैं, धरने से लेकर कल जो जनाब गंडापुर की वो तकरीर थी, अब आप प्रवोक कर रहे हैं निज़ाम को, आप लोगों को जी मैं आऊँगा देखता है मुझे क्या कौन रोक सकता है। अबे पिद्दी का शोरबा, अभी इसने पंजाब पुलिस की मार नहीं देखी, बड़ी फेंटी पड़ती है। जब इससे बोतल बरामद हुई थी तो नंगे पाँव भाग रहा था और कह रहा था जी कि शहद की बोतलें हैं। मलिक साहब वो आपके कैमरे ने उसको कैप्चर किया होगा। तो आप मुझे बताएं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो जी, मैं कस्में खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। आप चाहते हैं कि जो रियासती अदारे हैं वो आमने सामने हों और आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज जो भी आपका इसके पीछे पस पर्दा आपका प्लान है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ आपके इसराइल के साथ लिंक आपके साबित होते हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इंडिया से आपको फंडिंग होती है, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। मैंने मलिक साहब उस डे 1 से कहता हूँ कि जिस दिन इनका ऑडिट, इनका फ़ैसला फॉरेन फंडिंग का आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, इनके कौन से बाप दादा की मिलें चलती हैं कि इतना पैसा आ रहा है, अरबों रुपया लगा रहे हैं और स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की उसने गंडापुर ने, जो कल तमाम वो अपनी वो इक्विपमेंट लाए हुए थे यहाँ पर कंटेनर्स को रिमूव करने के लिए। आप इसका मतलब है कि आप सफ़े आ रहा हैं, आपने जंग करनी है, आगे आप मैदान जंग चाहते हैं कि आपको चाहिए 2-4 लाशें मिल जाएं, बस इनका काम मुकम्मल हो गया। आपकी बात में कलामी हो रही है इस वक्त। आबिद शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो है स्क्रीन के ऊपर, उनको पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने गाड़ी का शीशा बंद करके अंदर बैठे रहे, लेकिन अब उनको मेरे ख्याल में गिरफ्तारी कर ली गई है उनकी। उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर साथ हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त फैसल वाडा साहब, इमरान खान का आज के बयान ने एक नई बहस खोली है। इसके पीछे कोई कहानी तो होगी
किसी ने इमरान को आके कन्वे किया होगा कि क्या हुआ? किसी की मीटिंग हुई थी लंदन में? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बड़ी रिटॉर्डेड और अजीब सी चीज़ है। तो कोई ऐसी रिटन एग्रीमेंट्स दुनिया में कहीं नहीं होते। मतलब मैं और आप भी कोई ऐसी बात करेंगे तो हम कोई एग्रीमेंट तो नहीं करेंगे, तो ये तो फूलिश बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको इसका ऐलान किसने दिया? किसी ने एग्रीमेंट दिया होगा तो दिखा दे, कोई वीडियो दी होगी तो बता दे, कोई ऑडियो दी होगी तो बता देना। 22 अगस्त को जलसा भी तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो कह रहे हैं ना मुलतवी किया। सर अब तो वो कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मैं जेल के अंदर गया तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे गंडापुर ने सारी बातें की, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। ये तो फ़ौज बहुत बुरी फ़ौज है, ये फ़ौज खिलाफ है, ये फ़ौज इमरान खान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ है। आज फ़ौज की बातें सुन रहे हैं, आज जलसा करें भाई, इधर डिसाइड करें अच्छा है बुरा है। 22 अगस्त के जलसा मुलतवी करने का इमरान को मैसेज गया कि नहीं गया? देखिए भाई साहब, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊँ, 7 बजे को स्वाति को वैसे तो अंदर किसी ने, देखिए मैं आपको ये बात बताऊँ, कुछ अपनी चूरन भी लोग बेचते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। कुड भी पॉसिबिलिटी कि किसी जूनियर लेवल पे किसी ने स्वाति साहब ने या किसी ने चूरन बेची हो और कुछ ड्रामा के बड़े लेवल पे खुद ही चूरन बेच दी। मतलब कि मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ, अब हमदर्द भी बनते हैं ना, अच्छे ही बनते हैं। पैगाम रिसानी हुई उस दिन पैगाम रिसानी हुई, हमने चेक किया था। हो सकती है, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से कोई राब्ता नहीं है। लंदन पैन का तो इनको ही पता होगा, लेकिन 22 अगस्त से पहले राब्ता साजी हुई। सर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप वाली बात करूंगा, वो तो साबित, मैं तो आपको इस बात को इल्ज़ाम ही लूंगा। ठीक है ना ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 22 अगस्त के लिए मैं भी आप कह रहा हूँ तो आप उस वक्त ही मान रहे हैं, तो मैं भी आपकी बात मानूंगा। अच्छा, एक आईनी तरमीम का पैकेज हुकूमत लाने की तैयारी कर रही है। आज इमरान उस पर भी बोल रहे थे कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी गई तो वो बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। काजी साहब ने आज मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने तो कहा है कि वो तोसी लेने से इंकारी है। एक मीटिंग हुई थी जिसमें लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल थे, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि ऐसी कोई भी एक्सटेंशन हुई तो बाकी चीफ जस्टिस मान लें, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक आपको बड़ी खबर ये बता रहा हूँ कि हुकूमत के सामने 3-4 तजावीज़ है। एक तो जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल है और ये आईनी पोजीशन है, उसके लिए अब वो एक नई तरमीम ला, जस्टिस की तैनाती के लिए एक पैनल ऑफ जजेस आएगा, 3 लोगों का मुमकिन तौर पर, ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा, और उसमें से हुकूमत एक को पसंद करेगी। तो इसमें वो जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर ना लगाना चाहें तो हुकूमत अवॉइड कर सकती है। इसी तरीके से सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने का कानून उसको बदला जाएगा, और हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र करने की पहले उसकी कॉन्सेंट होती है। कॉन्सेंट जज दे तो किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब उसकी कॉन्सेंट के बगैर भी हुकूमत उसको ट्रांसफ़र कर सकेगी। ये तादाद हुकूमत के पास नहीं है 2/3 की, लेकिन वो फिर भी तैयार है करने के लिए इनके बंदों के सर पर। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो मैं आपको इसके दो हिस्सों में बात कर लेता हूँ जी। एक तो जी आइन और कानून के तहत कोर्ट्स ने फैसले करने, नंबर 1। आइन और कानून के तहत और मातहत फौज ने चलना है, और आइन और कानून को राइट, री-राइट और अमेंड हमने करना है, पार्लियामेंट में। हमने पार्लियामेंटेरियन है, मतलूबा तादाद के साथ। मतलूबा तादाद वी विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान। बट वी डोंट हैव नंबर्स। मैं आ रहा हूँ सर। अगर हमें लगेगा कि गाड़ी का लाइसेंस 18 साल की उम्र में ठीक है पाकिस्तान के लिए, हम वो रखेंगे। हमें लगेगा 17.5 करना है, हम 17.5 कर देंगे। हमें लगेगा 27 कर दें साल, हम 27 साल कर देंगे। हम करेंगे, कानून बनाएंगे। बलांगे दो ठोक बजा के बोल रहा हूँ, वी विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान, नोबडी एल्स। ना हम नौकरी से आए, ना हम धक्के से आए, हम सर इफ यू डोंट हैव नंबर्स। सर ये तो आप अभी कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं ना। एज्यूम नहीं, डिवीजन है जो हाउस की, इसके अंदर आपके पास नंबर ही नहीं। आप समझ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम बहुत इजीली जाएंगे। कैसे? जैसे पहले बनता रहा हो गया था। अनलेस के पीटीआई के बंदे टूट के आपको तो वोट आपको क्या पता सर, पीटीआई हमारे साथ कितनी हमदर्द है, मुल्क का कितनी मुखलिस है, कितने अच्छे बच्चे हैं अंदर से। मैं 2.5 साल से बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा। आप आज पूछ रहे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। जब हो जाएगा तो आपको शो पे आके कॉफी पी के फिर आपको बताऊंगा सर आपको यकीन आ गया। फिर बैरिस्टर गौहर का ही वोट डलवा लीजिएगा बजाय किसी और को तोड़ने के, ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सर भाई का डलवा देंगे, बैरिस्टर गौहर का डलवा देंगे। वो वैसे भी आज़ाद है, उनको अगर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगनी तो बैरिस्टर गौहर का ही वोट डलवा लीजिएगा। हम माजरत के साथ सर, ये हमारा काम है ना, हम करके आपको दिखाएंगे। आप एंकर है, मैंने कभी आपसे कहा वो काम आता है, मैं आपको बताता हूँ नहीं सर मेरी जॉब नहीं सर। लेकिन दूसरी पार्टी का बंदा तोड़ना गैर आईनी काम है सर। मेरी बात सुने, मैं गैर आईनी काम ना खुद करता हूँ ना आपको कहूँगा कि आप करें। मैं आपकी तो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर सियासी है। देखिए नदीम मलिक साहब, जमहूरियत, आइन और कानून, इस सब की ठेकेदारी ना पार्लियामेंटेरियंस के पास है। हम इसको पूरा करेंगे आइन की कानून की शीख ऊपर करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, उठा के, बिठा के, लिटा के, सुला के हम करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सर जिस तरह भी करेंगे आपको एंड ऑफ द डे पानी की बोतल आपको मिलेगी लॉ के तहत। वो टेकअप कर लेगी। चले सर, वो भी आप भी आए, घास भी आए, घोड़ा भी आए, मैदान भी आए। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम के मामले में इस चीज़ को तकरीबन अब तय कर दिया हुआ है कि वो किसी आईनी तरमीम को भी टेकअप कर सकते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, असूली तौर पर पार्लियामान के बनाए हुए आईनी तरमीम को उन्हें मानना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन होगी कि इनके पास तादाद नहीं है,
7-8 बंदे आपके तोड़ेंगे, हो सकता है आपकी पार्टी का आधा हिस्सा टूट जाए। कोई बैद नहीं है, पाकिस्तान में सब चीज़ें मुमकिन है, और वो वोट करके आईनी तरमीम पास करवा दे। फिर क्या देखिए, होगा? आईनी पोजीशन जैसा आपने कि आर्टिकल 239 वाजे है, चैलेंज नहीं हो सकता, मगर ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे रास्ता खोला हुआ है। पर प्लस जो सबसे अहम जजेस की बात है, तैनाती के मामले में ही जो- खोला था इफ्तिखार चौधरी साहब। बिल्कुल, और जजेस का जो डोमेन है, आप देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल फीचर है। जब उसके साथ छेड़छाड़ करने की करेंगे, देखें जुडिशरी ने खुद इंटरवीन करना है। जैसा ये बात करें ना कि अगर इदारा चाहेगा कुछ कर सकता है, ठीक है, इस तरह जुडिशरी भी जब अपने इदारे की बात आएगी वो भी कुछ भी कर सकती है। ये जिस तरह मर्जी से सीधा करके उल्टा करके वो नंबर पूरा करके पास कर ले आईनी तरमीम, उसको उल्टा सीधा जुडिशरी ने कर देना, क्योंकि ये उनके घर की बात है। ये लड़ाई होगी अपने इसके घर ऊपर। में कोई नहीं घुसने देता। लड़ाई होगी इस पे। आज काजी फायद ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छा बयान दिया, और आई विश कि वो इसके ऊपर कायम रहे। किसी भी आईनी ओहदे की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए उमैर साहब। इसमें पाकिस्तान को, सारे लोगों को दिल बड़ा करके बात करनी चाहिए। बहुत बड़ी खराबियों की बुनियाद ये एक्सटेंशन वाला मामला है। ये लालच दिया जाता है कि एक्सटेंशन 3 साल की ले लो। तो काजी साहब भी आई विश, मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ आज भी अपने बयान के ऊपर, और दुआ कर रहा हूँ कि आप इस पर कायम रहें। आपको इसके ऊपर काजी साहब की सताइश करनी चाहिए उमैर साहब। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो 100% करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। देखें, ओवरऑल आप और तरह की कंट्रोवर्सीज़ को भी जन्म देते हैं अगर आप करें। देखें, चाहे ऑल अक्रॉस होए, देखें जो इस वक्त टाइम है, देखें एक बड़ा मेजर कंसर्न है, माने ना माने हमने इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठाया हुआ है। 120 दिन से ज़्यादा हो गए, 150 दिन होने वाले हैं, 150 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 180 दिन में ये कंप्लीट होना था सारा इलेक्शन का प्रोसेस। जितनी इलेक्शन पटिशन्स थी उन्होंने डिसाइड होना था, अब तक नहीं डिसाइड हुई। और ये सब्सटेंशियल नंबर है नेशनल असेंबली का, 80 से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन्स है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है? उस तरह की पार्लियामेंट इसी हफ्ते से पैकेज आना है वो आईनी, बिल्कुल थर्सडे है प्रोबेबली, बिल्कुल थर्सडे लग रहा है। हाँ जी, आने का इनका। बिल्कुल। तो आपका कुछ तिया पांचा वो करेंगे और लड़ाई होगी। अब देखिए, शेर अली वो तो साहब नजर आ रहा है हमें। देखें, वो कह रहे हैं उमर अयूब को भी पकड़ेंगे, जरताज को भी पकड़ेंगे, वो सारा आपके सामने पट्टी चल रही है। वो चली गई है पुलिस में उनको पकड़ने के लिए। उनको शेर अफजल मरवत को तो गिरफ्तार कर लिया। तो फिर देख ले, देखें हम जमहूरियत की बाकियों के लिए पुलिस खत्म खड़ी है। कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बाबर कहूँगा, मलिक साहब पहले आपको कहा था, देखिए मामला जिधर चल रहा है एहतसाब करे। देखिए, पहले जो फैसले हुए हैं वो हमने क्या इम्प्लीमेंट करा लिए हैं। देखें, असगर खान का केस मौजूद है। आज हम पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने हेल्प ली है, फॉरेन फंडिंग, ये वो। भाई आपने तो डायरेक्ट इस इदारे से पैसे लिए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। आपके खिलाफ वो फैसला मौजूद है, क्या उस पर कोई हुआ, कोई ट्रायल हुआ, कोई FIA ने किसी तरफ लगाया? मैं कहता हूँ मिलिट्री ट्रायल ना करें, सियासतदानों का कभी नहीं होना चाहिए, सिविलियन का नहीं होना चाहिए, मगर क्या कोई नॉर्मल ट्रायल हुआ? हम किसी तरफ बात प्रोड्यूसर साहब अपने दफ्तर के बाहर नजर रखिएगा। उमैर साहब हमारे दफ्तर के बाहर से नहीं पकड़े जाने चाहिए। बाकी और जो मर्जी हो ये ख्याल रखिएगा इनके जाते हुए। आबिद शेर अली साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। आईनी तरमीम आपने लानी है, नंबर आपके पास पूरे नहीं है, क्या ये एक जमहूरी सोच है कि इनके बंदे तोड़ के तादाद पूरी करेंगे? देखें, हमने कोई सेनेट के चेयरमैन वाला तो काम मलिक साहब करना नहीं था। जैसे संजरानी साहब को लाया गया, फैज़ हमीद को इस्तेमाल करके। ये ज़रा उमैर साहब की यादाश्त बड़ी, मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है। समझ होनी चाहिए कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हुए हैं माजी में, क्या गंद डाला इन्होंने मिलकर फैज़ हमीद के साथ। देखें, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगी। पार्लियामान सौवन है, और जो सवन अदारा है वो आइन साजी करता है, कानून साजी करता है, आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। कोई गैर जमहूरी अमल नहीं होगा, कोई गैर जमहूरी काम नहीं होगा, आइनी तरीके से होगा। जो आइन इख्तियार देता है पार्लियामान को अपनी तादाद के हवाले से, हुकूमत को, ठीक है, हर चीज़ के एम्बेड में रहकर होगी। कोई प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप फैसल वाडा साहब, बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।